बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम रकू नंबर 3 का रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि आपके इम्तिहान में वो कौन से मुमकिन सवालात हैं जो रकू नंबर 3 में से आ सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक्सरसाइज देखते हैं कि शरुद दवाब से क्या मुराद है। तो बच्चों, शरुद दवाब की क्या मायनी है? तमाम जानवरों में से सबसे ज़्यादा बुरा जानवर। और अगर हम इसका इस्लाही मफहूम देखें तो इससे मुराद है कि ऐसे लोग जो इंसानों की तरह बज़ाहिर सुनने और बोलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अल्लाह की दी हुई इन नेमतों को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम समझने और इनके मुताबिक अमल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए असल में ये लोग गूंगे और बहरे हैं। ये लोग बज़ाहिर देखने में तो इंसान नज़र आते हैं, लेकिन दर हकीकत ये लोग जानवर भी कहलाने के हकदार नहीं, बल्कि इनसे भी बदतर हैं। तो बच्चों, दूसरा सवाल क्या है कि इन आयात में खयानत से क्या मुराद है। तो बच्चों, खयानत के मानी क्या होते हैं? किसी का हक अदा न करना, किसी के साथ किए हुए अहद को पूरा न करना या अमानत की हिफाजत न करना। और बच्चों, सूरह अनफाल के रकू नंबर 3 में खयानत का जिक्र 3 तरह से किया है। एक अल्लाह से खयानत, दूसरा रसूल के साथ खयानत और तीसरा आपस में खयानत। अल्लाह से खयानत किस तरह के? हदीस में दीन को एक अमानत करार दिया गया है। इस दीन की तरफ से आयद किए गए तमाम फ़राइज़ और हुदूद के मुताबिक अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और जो शख्स इनमें कोताही करेगा वो अल्लाह के साथ खयानत का मुर्तकिब होगा। और रसूल के साथ खयानत किस तरह से? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी उम्मत पर कुछ हुकूक हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत करना। उम्मत के हर फ़र्द की तरफ से इन हुकूक की अदायगी लाजिम है। इनमें से किसी भी हक़ में कोताही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत होगी। और आपस में खयानत किस तरह के? इससे मुराद है कि आपस के मामलात में दूसरों के हुकूक अदा न करना। इसमें वो तमाम जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि जो किसी पर एतमाद करते हुए उसके सुपुर्द की जाएं, और इसमें इनफरादी या इज्तिमाई तमाम जिम्मेदारियां शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों, इस रकू में से कौन से सवालात आ सकते हैं? इस सूरत में अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बारे में क्या हुक्म है? इस सूरत में फरमाया गया कि ए मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और इससे रोगरदानी न करो जबकि तुम सुनते हो। इसके अलावा कौन सा सवाल आ सकता है कि कौन लोग कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर हकीकत में उन्होंने नहीं सुना। तो बच्चों, मुनाफिकीन और कुफ़ार कहते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो नहीं सुनते। और बच्चों, अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकाम सुनने से क्या मुराद है? अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम सुनने से मुराद इन पर ईमान लाना और दिलो जान के साथ इन पर अमल पैरा होना है। और बच्चों, ये भी सवाल आ सकता है कि अल्लाह ताला कुफ़ार को कुरान की आयत सुनने की तौफीक क्यों नहीं देता? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि अल्लाह ताला कुफ़ार को कुरान की आयत सुनने की तौफीक इसलिए नहीं देता कि अगर वो एक दफ़ा सुनकर ईमान भी ले आएँ तो वो दोबारा से कुफ्र पर पलट जाएंगे। और बच्चों, ये भी सवाल आ सकता है कि माल और औलाद फितना क्यों है? तो जवाब इसका ये हो सकता है कि माल और औलाद इसलिए फितना है कि ये दोनों इंसान को बुज़दिल और कंजूस बना देते हैं, और इनकी मोहब्बत में इंसान हर तरह के नाजायज़ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और बच्चों, ये भी सवाल आ सकता है कि मक्के के इब्तिदाई दौर में मुसलमानों की हालत क्या थी? तो जवाब है कि मक्के के इब्तिदाई दौर में मुसलमान नहायत कमज़ोर और तादाद में थोड़े थे, और हर वक्त ये अंदेशा रहता था कि कोई इन्हें तबाह न कर दे। और ये भी सवाल आ सकता है कि जब मुसलमान कमज़ोर और तादाद में थोड़े थे तो अल्लाह ने इन पर क्या एहसान किया? इसका जवाब ये है कि जब मक्का में मुसलमान कमज़ोर और तादाद में थोड़े थे तो अल्लाह ताला ने इन्हें मदीना मुनव्वरा में महफूज पनाहगाह अता की और अपनी मदद से इनको ताकत बना दिया और पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। तो बच्चों, ये मुमकिन सवालात हैं कि जो आपके इम्तिहान में आ सकते हैं। इसके अलावा आपने रकू नंबर 3 का बामुहावरा तर्जुमा भी याद करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।